equation of a straight line जैसे कि 2D में अपन किसी लाइन का इक्वेशन देते थे, यहाँ पे हम लोग स्पेस में किसी लाइन का इक्वेशन देने जा रहे हैं, यानी कि लोकस लिखने जा रहे हैं, एक ऐसे पॉइंट का जो कि एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्पेस में लिखने के लिए हमें बेसिकली दो इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। एक तो उसके पर एक पॉइंट जहां से कि वो क्या कर रहा है, लाइन पास कर रही है x1, y1, z1। एक पॉइंट से इनफैक्ट आपकी इनफाइनाइटली लाइंस पास कर सकती हैं। तो उसकी डायरेक्शन के नाम पर हमें उस लाइन का क्या गिवन होता है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या गिवन होता है, सिंपली डायरेक्शन रेशियो। तो the equation of a line which passing through a point x1, y1, z1 and having the direction ratio a, b, c। इन दो इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम उस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ सिंपल स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू is a x1, y1, z1 and whose direction ratio is a, b, c is। तो हम उस लाइन का इक्वेशन जिसको, तो जैसा कि लोकस लिखते समय हम उस कर्व के ऊपर एक मूविंग पॉइंट 2D में h, k लेते थे, लास्ट में हम उसे x, y से रिप्लेस करते थे। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली चाहो तो आप अल्फा बीटा गामा लो और फिर उसको एक्स वाई जेड से रिप्लेस करो, या सीधे आप समझ सकते हो कि इस लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड है। तो चूंकि एक्स वाई जेड इस लाइन के ऊपर है, तो इस वेरिएबल पॉइंट और इस फिक्स पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर है वो इसी लाइन के कोलिनियर है। और जैसा कि डायरेक्शन रेशियो भी आपका इसी लाइन के अलोंग या कोलिनियर एक वेक्टर को डिफाइंड यहाँ पे करता है। ये बात सभी को क्लियर हुई? तो नाउ इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज द डिफरेंट फॉर्म में हम लोग लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, जिसमें पहला हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आप लिखते हो कि x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 का k कैप इसका कोलिनियर वेक्टर हो गया, और दो कोलिनियर वेक्टर हो जाने पर हम उसके रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट को डायरेक्टली वहां पे क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज बिकम x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a is equal to the y minus y1 divided by b is equal to the z minus z1 whole divided by c। इस पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन हो जाएगा इज अ कॉर्ड इन सिमेट्रिक फॉर्म में। इसी लाइन की इक्वेशन हमसे कहा जाता है कि इन पैरामेट्रिक फॉर्म लिखो। इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी कि हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में ये पता है कि कर्व में जो वेरिएबल पॉइंट है वो हम किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में वहां पे देते हैं। इस पैरामेट्रिक फॉर्म की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि आपका सिंपली आंसर हो जाएगा, इसको आप एक लैम्डा या स्मॉल आर के बराबर कर लेते हो। तो आप यहाँ पर एक्स वाई जेड, ये जो वेरिएबल पॉइंट है इसी में एक्स वाई और जेड, ये आप एक नेक्स्ट वेरिएबल या अननोन वेरिएबल एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हो। तो इस रेशियो को अगर हम लैम्डा कंसीडर कर लें तो x is equate with x1 plus a lambda, y is equate with y1 plus b lambda and z is equate with z1 plus c lambda, where lambda is a parameter। सिंपल आपका लैम्डा एक क्या है, पैरामीटर है,
जिसके बदलने पर ये एक्स वाई जेड का ट्रिपलेट बदलेगा, लेकिन वो हर ट्रिपलेट इसी लाइन का एक कोऑर्डिनेट को यहाँ पर सिंपल रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन हमें इज अ सिमेट्रिक फॉर्म, सीधे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन ए बी सी, उसका क्या है, डायरेक्शन रेशियो। नाउ यहां पर इज अ थर्ड फॉर्म हम लोग इस लाइन की इक्वेशन देने के लिए देते हैं, इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म। इज अ वेक्टर फॉर्म, आप ऐसे समझ सकते हो कि आप उस x, y, z की जगह पर उस लाइन पर ऐसे समझे कि अगर हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि एक पॉइंट ए ऑफ ए पोजीशन वेक्टर से पास कर रहा है। ये ए पोजीशन वेक्टर आपका x1 का i, y1 का j और z1 के k को यहाँ पे सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप था, यानी कि ये जो वेक्टर था वो मान लेते हैं कोलिनियर वेक्टर बी है। यानी कि वेक्टर फॉर्म में भी हमें क्या चाहिए, एक कोलिनियर वेक्टर चाहिए। कोलिनियर वेक्टर कहें या डायरेक्शन रेशियो कहें, एक ही चीज है। सबसे पहले पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1 बोले, चाहे उसके लिए हम लोग यहाँ पर पोजीशन वेक्टर बोले, एक ही बात है। बस जैसे लोकस लिखने के लिए यहाँ पे अपन इस पे मूविंग पॉइंट x, y, z कंसीडर कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट r पोजीशन वेक्टर कंसीडर करके चलेंगे। ये r पोजीशन वेक्टर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपली x, y, z को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो उस लाइन पे मूविंग पॉइंट है। तो r वेक्टर इज इक्वेट विथ, सिंपली तुम लिख सकते हो कि r माइनस a इज इक्वल टू द लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। इस तरीके से हम लोग वेक्टर फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन दे सकते हैं। और अगर आप इसी को, जैसे पॉइंट आपके पास था और डायरेक्शन रेशियो था और आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो आप सिंपली r वेक्टर इज इक्वेट विथ a पोजीशन वेक्टर की जगह पे x1 का i कैप, y1 का j कैप, z1 का k कैप प्लस लैम्डा होल मल्टीप्लाइड बाई इज a ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। इस तरीके से आप हमें इस उस लाइन की इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म में देते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक भी? तो इस वेक्टर फॉर्म में r माइनस ए लैम्डा क्रॉस b, और एक और फॉर्म होगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होगा। तो r माइनस ए इस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू द जीरो। यहाँ पे a पोजीशन वेक्टर है जहां से वो पर्टिकुलर लाइन पासेस थ्रू है, और b उसके कोलिनियर यानी कि डायरेक्शन वेक्टर है। जैसे 2D में स्लोप डायरेक्शन बताता है, वैसे ही 3D या स्पेस में लाइन की इक्वेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए हम कोलिनियर वेक्टर का यूज करते हैं या वर्ड यूज करते हैं डायरेक्शन रेशियो का। तो हमें सिमिलरली लाइन की इक्वेशन इन फॉर्म में दिया रहता है, या हमें लिखने की बात होती है तो हम इस फॉर्म में आंसर लिखते हैं। यहाँ पर अगर इस गिवन लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में है तो x, y, z का कोफिशिएंट अगर 1 है तो यहाँ माइनस के साथ जो x1, y1, z1 लिखे हैं वो वहां पे आपके सिंपली पासिंग थ्रू द पॉइंट हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में ये जो 3 नंबर x, y, z के नीचे लिखे हुए हैं वो आपके सिंपली वहां पर उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। हो सकता है कि वो डायरेक्शन कोसाइन भी हो, उस सिंपली डिपेंड कि वो जो डिनोमिनेटर नंबर है उसका सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू 1 है या नहीं है। अगर किसी लाइन की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है तो x1, y1, z1 पासिंग थ्रू द पॉइंट, लैम्डा के साथ जो कोफिशिएंट लिखे होंगे वो आपका डायरेक्शन वेक्टर या डायरेक्शन रेशियो डिफाइन करेगा। इस तरह से हम फील कर सकते हैं। r इज इक्वल टू एक पोजीशन वेक्टर लिखा होगा, लैम्डा वेरिएबल के साथ एक वेक्टर लिखा होगा,
वेरिएबल के साथ जो वेक्टर लिखा है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, और प्लस के साथ जो वेक्टर लिखा है वो उसकी पोजीशन वेक्टर को क्या करेगा, सिंपली डिफाइंड करेगा। मींस लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो आर पोजीशन वेक्टर आएगा, आर मैं फिर से कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या है बच्चे, पोजीशन वेक्टर है। इस आर जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो हमेशा इस लाइन का ही एक पॉइंट होगा, ये तय है। अंडरस्टैंड? तो ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। इन स्पेस आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब भी लिखने की बात है, चाहे आपको कहा है वेक्टर फॉर्म में लिखो, चाहे आपको कहा जाएगा इसे 3D या सिमेट्रिक फॉर्म में लिखो या पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखो। अंडरस्टैंड? जैसे फाइंड सिंपल इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे समझा। Find the equation of straight line which passing through is a 1, 2, -1 and collinear with 2i कैप माइनस जे प्लस 3k कैप। तो उस लाइन की इक्वेशन जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस वेक्टर के कोलिनियर है, तो इसका मतलब कि आपको सिंपली फील करना है कि ये उसका स्लोप यानी कि डायरेक्शन बता रहा है और ये पासिंग थ्रू द पॉइंट है। तो अगर सिमेट्रिक फॉर्म में आंसर लिखना है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू द y माइनस 2/-1 is equate with z plus 1 divided by 3, और अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखना है तो आप लिखोगे r पोजीशन वेक्टर x y z की जगह पे r पोजीशन वेक्टर इज इक्वल द i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप a पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर इज अ डायरेक्शन वेक्टर 2i माइनस j प्लस 3k। ये आप इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, या आप x की वैल्यू इस लैम्डा, इस रेशियो को लैम्डा लेके x y z लैम्डा के टर्म में लिखोगे तो वो आपका सिंपल पैरामेट्रिक फॉर्म में उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगा। अंडरस्टैंड सभी को? नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पासिंग थ्रू इज अ 2, 1, 3 एंड is a -1, 1, 2। हमें स्पेस में दो पॉइंट दे रखे हैं, आप इमेजिन करो, अगर देखो फील करो तो वो एक यूनिक लाइन होगी। ये बात क्लियर है सभी को? तो उस यूनिक लाइन के लिए अगर हमें उस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए अपने आप से। ये बात गांठ बांध लेते हैं हम लोग कि दो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो पासिंग थ्रू द पॉइंट जो कि है और एक कोलिनियर वेक्टर चाहिए। तो कोलिनियर वेक्टर यानी कि दो पॉइंट से अगर वो लाइन पास कर रही है तो इसको इसमें से माइनस करने पर इसके ही पैरेलल वेक्टर मिलेगा, यानी कि माइनस का 3 ऑफ i कैप इज अ j का कोफिशिएंट 0 इज अ माइनस का k कैप। इस तरीके से ये हमें कोलिनियर वेक्टर मिलेगा। पासिंग थ्रू द पॉइंट आप कुछ भी चूज कर सकते हो, इस बात के लिए फ्री हो। तो x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई माइनस का 3 इज इक्वेट विथ y माइनस का 1। एक बार पासिंग टू द पॉइंट ये ले लिया तो इसी के करस्पॉन्डिंग x1 y1 z1 लेंगे अपॉन 0 इज इक्वेट विथ z माइनस 3/-1। ऐसा लगता है कि ये 0 नॉट डिफाइंड हो गया। तो बेसिकली हम लैम्डा जब लेंगे तो हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इसका कहने का मतलब 1 हो जाएगा। तो सही तरीके से सिमेट्रिक फॉर्म में डिनोमिनेटर में 0 लिखा जाता है। और ये माइनस माइनस से इस रेशियो को डिवाइड कर दिया, तो क्योंकि 0 में माइनस का डिवाइड किया कोई फर्क नहीं आया, तो ये आंसर भी इक्वली करेक्ट है। अगर आपको ये तो सिमेट्रिक फॉर्म में हुआ, अगर सिंपली वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो दो इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो कि आपके पास है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस वेरिएबल लैम्डा के साथ आप कंसीडर कर सकते हो। लैम्डा के साथ आप कंसीडर करोगे माइनस का 3i कैप
माइनस का k कैप माइनस लैम्डा को एग्जामिनर हो सकता है नया लैम्डा आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे। क्लियर सभी को यहाँ तक भी? Find the equation of straight line which passing through the point 2 comma minus 1 comma 3 and is simply say is a parallel to the is a x plus 1 divided by 2 is equal to the 2y minus 3 divided by 3 is equate with is a z minus 1 divided by 4 ऐसा लिखा हुआ है। तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि इस गिवन पॉइंट से हमें क्या कर रहा है कि पासेस थ्रू है 2 माइनस 1 3 और उस लाइन के सिंपली पैरेलल है। तो यानी कि अगर पैरेलल है तो अपन को पता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी, यानी कि दोनों के कोलिनियर वेक्टर सेम होंगे। तो हम इस इक्वेशन से उसकी डायरेक्शन चुनाएंगे और पासिंग थ्रू द पॉइंट लेकर लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन डायरेक्शन डिनोमिनेटर कोफिशिएंट लेते समय इस बात का ख्याल रखना है कि x y z के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वेट विथ y माइनस इसको 2 से डिवाइड करोगे तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाइड रेशियो ला सकते हो, कह सकते हो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 8 हो गया। तो 4:3:8 ये आपका उसी मतलब कि आपने मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, लेकिन अभी भी कोलिनियर वेक्टर होगा। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा था और इस लाइन के सिंपली पैरेलल था, तो उसका इक्वेशन आप लिख सकते हो x माइनस का 2 सॉरी x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वेट विथ y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वेट विथ z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8। ये सिंपली उस लाइन का इक्वेशन हो गया जो कि हमें गिवन पॉइंट से पासेस थ्रू एंड इज द पैरेलल टू द गिवन लाइन थी। क्लियर? नाउ द विच passes through the point 2 comma minus 1 comma 3 and is lie on xy plane such that it's make 30 degree with x-axis। हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है एंड इस लाई ऑन द xy प्लेन या इस पैरेलल टू द xy प्लेन, इट्स सिंपली इट्स पैरेलल टू द xy प्लेन, इट्स पैरेलल टू द xy प्लेन एंड इट्स मेक द 30 डिग्री विद द x-axis आपको कहा गया है ऐसा क्वेश्चन में। यानी कि आपके पास इस तरीके से एक लाइन है इस प्लेन में जो कि ये x है और ये y है और इस तरीके से ये आपने इस प्लेन की जगह पे ऊपर है, लेकिन आपको पता है एंगल यानी कि प्रोजेक्शन लाइन और x एक्सिस के बीच का ये एंगल आपको सिंपली यहाँ पे क्या दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। नाउ अगर वो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है तो आप कह सकते हो अल्फा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री हो गई, बीटा की वैल्यू आपके पास बेसिकली 90 प्लस माइनस का 30 हो गया, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव y एक्सिस के साथ इस 60 डिग्री भी बना सकता है, इस 90 प्लस 60 डिग्री भी बना सकता है और इस 120 डिग्री भी बना सकता है। ये बात क्लियर सभी को? तो हम अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं और z एक्सिस चूंकि xy के पैरेलल है तो z एक्सिस के साथ अगर फील करो तो वो एंगल पर्टिकुलरली 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्लियर सभी को यहाँ तक? तो अल्फा बीटा गामा अगर हमें गिवन है स्लोप निकालने के लिए तो L की वैल्यू सिंपल यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई 2, M की वैल्यू यहाँ पर इज इक्वेट विथ प्लस माइनस का 1/2 इस n की वैल्यू 0। यानी कि ऐसी दो लाइंस हो सकती है तो आप दो आंसर लिख रहे हो। इज वन ऑफ द आंसर इज x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई
√3/2 और ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है। रेशियो के लिए आप सिंप्लीफाइड रेशियो के नाम पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये √3 इज इक्वेट विथ y प्लस 1 डिवाइडेड बाई इज अ प्लस माइनस का 1 इज इक्वेट विथ z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0। ये आपके दो आंसर हो जाएंगे जो कि आपकी गिवन कंस्टेंट को क्या कर रहे हैं, सिंपली सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट गिवन था एंड पैरेलल टू द xy प्लेन एंड x एक्सिस के साथ उसका एक एंगल गिवन था। तो अपन ने सिंपल ज्योमेट्री फील करते हुए, फिगर को फील करते हुए अल्फा बीटा गामा इस तरीके से निकाल दिया। The equation which passing through the point 2, 1, 4 and perpendicular to both lines x plus 1 divided by 2 is equal to y minus 1 divided by 3, z plus 1 divided by 4 and is a x upon 1 is equate with y minus 2 upon minus 2 is equate with z plus 3 divided by 3। तो हमें उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि 2, 1, 4 से पासेस थ्रू है, जो कि 2, 1, 4 से पासेस थ्रू है और इन दोनों लाइंस के वो क्या है, सिंपली परपेंडिकुलर है। क्योंकि वो इन दोनों लाइंस के सिंपली परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि इस पॉइंट्स और दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस के वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और सॉल्यूशन के लिए हम क्या काम करेंगे, इस क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें दो लाइंस के परपेंडिकुलर जाना है, दो लाइंस के परपेंडिकुलर जाना है, इस दोनों के परपेंडिकुलर यानी कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, और दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जाने के लिए हम सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। द 2, 3, 4, 1 माइनस का 2 एंड 3 ये आपका वेक्टर हो गया, i मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 8 यानी कि सिंपल 17 हो गया, माइनस का j मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 4 इंटू 2 हो गया, प्लस k मल्टीप्लाइड बाई -4 -3 माइनस का 7 हो गया। तो ये वो वेक्टर हो गया जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे यहाँ पे, x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई सिंपली 17 इज इक्वेट विथ y माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 2 इज इक्वेट विथ द z माइनस का 4 डिवाइडेड बाई माइनस का 7। ये हमें उस लाइन की इक्वेशन हो गई। तो दो लाइंस के परपेंडिकुलर जाने के लिए सिंपली अपन ने उनके वेक्टर्स का क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया इस तरीके से। डिस्ट्राइड सभी लोग, तो हमें वो लाइन निकालनी थी जो कि सिंपली आपका क्या है, दोनों इस पॉइंट से पास कर रही है और गिवन लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। which find the equation of straight line which passing through the point 2, 3, 4 and its meet perpendicular to a line is a perpendicular to a line is a x minus 1 divided by 2 is equal to y plus 2 divided by minus 1 is equal to z minus 1 divided by 3। हम उस लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उस लाइन की बात कर रहे हैं जो कि सिंपली इस लाइन पॉइंट से पास कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि आप देखो इसके परपेंडिकुलर ऐसी बहुत सारी लाइन हो सकती है, चाहे वो मीट करे ना करे, इज द एंगल बिटवीन लाइंस यानी कि उनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल, और वो मीट ना भी करे तो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही कहलाएंगी। तो इस तरह से इनफाइनाइटली आंसर हो सकता है, लेकिन ये वर्ड जो मीट है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वो लाइन इसको इस तरीके से मीट कर रही है यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब ना बात हो रही है किसकी, इंटरसेक्टिंग लाइन की, मतलब तो आप ऐसे कह रहे हो
कि ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, और हम उस लाइन की बात कर रहे हैं जो कि इस लाइन को बेसिकली यहाँ पर 90 डिग्री पर सिंपली मीट कर रहा है। तो 90 डिग्री पे मीट करने वाले इस लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए, जो कि आपका एक फिगर, रफ फिगर बनाओगे तो बहुत कंफर्टेबल रहोगे। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें सिंपल इसके क्या चाहिए बच्चे, डायरेक्शन चाहिए। ये बात तो आपको क्लियर है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चाहिए यहाँ पर। तो इसकी डायरेक्शन निकालने का पहला तरीका, इसका पहला तरीका कि अगर ये लाइन इस लाइन को मीट कर रहा है तो हम यहाँ पर इस पॉइंट पे जब भी एक लाइन पर, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, जब भी एक लाइन पर हमें एक पॉइंट कंसीडर करना है गिवन लाइन पर, तो अल्फा बीटा गामा 3 पैरामीटर में कंसीडर करने की जगह पर हम उस लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के बराबर कंसीडर करते हुए इस लैम्डा के टर्म में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे। इस मीट पॉइंट, इस ये पॉइंट जो कि इस पे मीट कर रहा था गिवन लाइन को, ये आपका गिवन लाइन थी यहाँ पर जिसको ये मीट कर रहा था। तो गिवन लाइन पे अगर हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट कंसीडर करना है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका कैसे कंसीडर करोगे, इन पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी कि गिवन रेशियो सिमेट्रिक फॉर्म को लैम्डा के बराबर लिया। तो यहाँ पर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो 1 प्लस का 2 लैम्डा, माइनस का 2 माइनस का लैम्डा, 1 प्लस का 3 लैम्डा इज नाउ द पॉइंट। ये वो पॉइंट हो गया जो कि इस लाइन को यहाँ पर मीट कर रहा था। अब दूसरा काम, हमें क्या इंफॉर्मेशन है, ये 90 डिग्री पे मीट कर रहा है। तो 90 डिग्री पे अगर मीट कर रहा है तो आपको सिंपली पता है आपको सिंपली पता है कि 90 डिग्री पे अगर ये मीट कर रहा है तो आपको डॉट प्रोडक्ट, दोनों की डायरेक्शन के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, 0। तो गिवन लाइन की डायरेक्शन वेक्टर, इस पॉइंट से पॉइंट का डॉट नहीं करना है, ये बहुत गलती होती है। गिवन लाइन के डायरेक्शन वेक्टर आपका सिंपली 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप, क्योंकि ऑलरेडी x y z का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। इस जो लाइन ड्रॉ की गई है उसका, अगर आपको उसका, ये आपका किसका कोऑर्डिनेट हो गया, p का, ये p यानी कि इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिंपली यहाँ पे हो गया बच्चे। ये बात क्लियर। नाउ अगर आपको यहाँ पर क्या काम करना था कि ये पॉइंट दे रखा था, इसका कोऑर्डिनेट, इसकी डायरेक्शन का वेक्टर लिखना था, तो इसमें से इसको घटाएंगे या इसमें से इसको, तो ये डायरेक्शन इसकी मिलेगी जिसका डॉट प्रोडक्ट हम 0 करेंगे इस 90 डिग्री के एंगल के लिए, या ये किसी भी एंगल पे मीट करता तो उस एंगल को हम उसके डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से वहां पे इक्वेट कर देते। नाउ इस ये वेक्टर 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2, यानी कि 2 लैम्डा माइनस 1 का i कैप, दिस माइनस का 3 यानी कि माइनस का 3 यानी कि 1 माइनस लैम्डा का j कैप, माइनस का 3, सॉरी यहाँ पे सही करो, माइनस का 3 तो माइनस का 5 आ जाएगा। एक बार इस वाले में से इसको घटाया तो हर बार इसमें से इसको ही घटाओगे हर जगह पे। तो दिस माइनस का दिस कर दिया तो माइनस 5 प्लस लैम्डा, दिस माइनस का 4 यानी कि इज अ माइनस का 3 प्लस 3 लैम्डा ऑफ k कैप, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 1 माइनस 4 माइनस 3, सही है। तो ये वो वेक्टर आ गया, ये वो वेक्टर आ गया जो कि बेसिकली इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये वो वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये मैंने इसकी डायरेक्शन से चुराया और ये 2 पॉइंट को माइनस करके वेक्टर लिखा। अब दोनों का अपन ने सिंपली डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या कर दिया, 0। तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 कर देगा, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 कर देगा तो आप तुमको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 माइनस लैम्डा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वेट विथ 0। इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी, यानी कि 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 5 प्लस लैम्डा
इज अ -9 प्लस का 9 लैम्डा इज इक्वेट विथ 0, 4 5 14 lambda is a -9 -11 is a minus का 6 is equate with 0, lambda is equate with 3 divided by 7। ये आपने सिंपली यहाँ पे ऐसा क्या कर दिया, 90 डिग्री बनाने के लिए दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको इक्वेट विथ 0 कर दिया। तो लैम्डा की वैल्यू 3/7 रख देने पर आपको सिंपल रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि यही आपका रिक्वायर्ड लाइन की कोलिनियर वेक्टर है। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह पे 3/7 रखा, तो ये आपका सिंपली 6/7 माइनस का 1 कॉमा -5 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 7 कॉमा यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 9 डिवाइडेड बाई 7, और ये 3 नंबर आपके डायरेक्शन रेशियो है। तो माइनस का 1/7 तो तीनों जगह से उड़ा दूंगा सिंप्लीफाइड रेशियो में, माइनस का 35 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 32 इज सिंपली माइनस का 21 और ये आपका यहाँ पर 12, तो माइनस का 12 ये आ जाएगा। बोले बच्चे माइनस से आप चाहो तो डिवाइड कर दो, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वेट विथ y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वेट विथ z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 12। ये उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी जो कि हमें यहाँ पर निकालना है। तो एक सिंपल सा तरीका, यह तरीका हम प्रॉपर स्कूल में हमसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें हम इसी तरीके से लैम्डा एज्यूम करके प्रोसीड करते हैं और आंसर को निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा फील करो कि आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि इस 2, 3, 4 से पास कर रहा है, और इस लाइन की इक्वेशन तुम्हें दे रखा है। तो बेसिकली आपको इस लाइन का एक वेक्टर चाहिए, तो आपको इस डायरेक्शन का एक वेक्टर पता है, इस डायरेक्शन का एक वेक्टर यानी कि इस गिवन लाइन का डायरेक्शन वेक्टर 2y माइनस j प्लस का 3k हो गया। ये बात सभी को क्लियर? आपको इस लाइन पर एक पॉइंट पता है, गिवन लाइन पर सिंपली एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है 1, -2, 1। अब देखो अगर आप इस पॉइंट को इस गिवन पॉइंट से माइनस कर दो, तो इस वेक्टर के इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। इस वेक्टर का इस वेक्टर पे, या ये इधर भी हो सकता था या इधर, इट डज नॉट मैटर कि ये इधर या इधर हो, हमें डायरेक्शन रेशियो लेना है, तो इधर का वेक्टर ले चाहे माइनस वाला वेक्टर ले, वो तो डिनोमिनेटर में अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरा तरीका, आप क्रॉस प्रोडक्ट करके इस डायरेक्शन में जा सकते हो। उसके लिए आप सिंपली ये वाला वेक्टर